हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थ क्लासेस में, जहां हम किसी भी टॉपिक को बिल्कुल सरल भाषा में बिल्कुल आसान तरीके से सीखते हैं, समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये आज हमारा क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है। प्रथम पार्ट अपलोड कर दिया गया है, अभी तक आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो हम क्या देखेंगे उस पर बात करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके द्वारा बनाए गए नियमों, जिसके द्वारा लागू करवाए गए व्यवस्थाओं के आधार पर आज के लगभग 80% देश चलते हैं, अपने देश में लागू करवाते हैं। लगभग 150 से अधिक देश इनके द्वारा बनाए गए नियमों को पालन करते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है कार्ल मार्क्स। आज हम कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखें, कार्ल मार्क्स के जीवनी के साथ साथ इनके द्वारा किए गए कार्यों पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि आपके प्रश्न में आता है ये क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है, चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, यदि उसमें आता है तो आप इस तरह से आप बनाकर लिख सकते हैं, एक कहानी की तरह जो आसानी से समझ में आ जाए। ठीक ना? तो चलिए देखते हैं। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक बोला जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है ना? कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। चलिए अब ध्यान से देखिए, इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को, और ये हुआ था जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। ठीक, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। ठीक, चलिए अब देखिए, इनके पिता का जो नाम था, इनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स, जो एक प्रसिद्ध वकील थे। क्या थे? प्रसिद्ध वकील। जब कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ उस समय इनके जो पिताजी थे, ये थे यहूदी धर्म में। किस धर्म में थे? यहूदी धर्म में। लेकिन कुछ समय के पश्चात ये ईसाई धर्म को अपना लिए थे। कौन धर्म को अपना लिए थे? ईसाई धर्म को। ठीक, उसके बाद जीवन इनका आगे चला। ये शिक्षा ग्रहण कर रहे, ये पढ़ाई कर रहे थे विधि की पढ़ाई कर रहे थे, अर्थात कानून की पढ़ाई कर रहे थे, कानून वकालत की। ठीक, ये विधि की पढ़ाई कर रहे थे और इन्होंने बोन विश्वविद्यालय एवं बर्लिन विश्वविद्यालय से अपना क्या किया था? पढ़ाई पूरा किया था। ठीक, और ये बोन विश्वविद्यालय में प्रथम लॉ की पढ़ाई करने के लिए गए थे और 1836 में ये आ गए थे बर्लिन विश्वविद्यालय। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। जब ये पढ़ रहे थे तब इनको अपने बचपन के मित्र जेनी से प्यार हो जाता है। क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। तो ये अपने जिससे ये प्यार करते थे, अर्थात जेनी से, उन्हीं से ये क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं, अर्थात विवाह कर लेते हैं। तो 1843 ईस्वी को अपने बचपन के मित्र जेनी से ये विवाह कर लेते हैं। अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कर लेते हैं। उसके बाद ये रिसर्च करने के लिए जाते हैं पेरिस। जब पेरिस जाते हैं ये, वहाँ पर इनका मुलाकात होता है 1844 ईस्वी में इनका मुलाकात होता है फ्रेडरिक एंगेल्स से।
1844 ईस्वी में इनका मुलाकात होता है फ्रेडरिक एंगेल्स से, और ये दोनों जो है मजदूरों के स्थिति के बारे में गहन अध्ययन किए। ये दोनों मित्र बने, ठीक है। और मित्र बनने के पश्चात ये दोनों मजदूरों की स्थिति को देखकर काफ़ी क्या हुए, प्रभावित हुए कि मजदूरों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। मजदूर को दबाया जाता है, मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, किसके द्वारा? पूंजीपति वर्ग के द्वारा। तब ये दोनों मजदूरों के लिए सोच विचार करके उसके बाद एक पत्र क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं, जिसका नाम है साम्यवादी घोषणा पत्र, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को प्रकाशित करते हैं कौन? फ्रेडरिक एंगेल्स एवं कार्ल मार्क्स। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को प्रकाशित करते हैं। कब? 1848 ईस्वी को। फिर कुछ समय के बाद फ्रेडरिक एंगेल्स किसी कारणवश इस दोनों में क्या हो जाता है, मतलब ये दोनों अलग हो जाते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, अलग हो जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि कार्ल मार्क्स फिर मजदूरों की स्थिति पर सोच विचार करते हैं, मजदूरों की स्थिति के बारे में क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं। और उसके बाद ये एक पुस्तक को प्रकाशित करते हैं जिसका नाम होता है दास कैपिटल। जिसका नाम क्या होता है? दास कैपिटल। दास कैपिटल को प्रकाशित करते हैं 1867 ईस्वी में, 1867 ईस्वी को, ठीक है ना। और दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबल भी कहा जाता है, या समाजवादियों को समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है, ठीक। ये रहा इनके द्वारा किए गए कार्य, ठीक। अब उसके बाद कार्ल मार्क्स ने पूरे जो शुरू से लेकर अंत तक मनुष्य का इतिहास था उसको 6 खंडों में विभाजित कर दिया, 6 खंडों में। वो 6 खंड कौन कौन सा था, वो 6 खंड यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। तो वो 6 पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, समझते हैं कि ये 6 खंड में जो विभाजित किया गया कार्ल मार्क्स के द्वारा ऐतिहासिक काल को, वो क्यों किया गया, इसका क्या मतलब बनता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए। पहला है कार्ल मार्क्स का प्रथम चरण है आदिम साम्यवादी युग। आदिम साम्यवादी युग कहने का मतलब है कि कार्ल मार्क्स का कहना था कि जब मनुष्य पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ उस समय जो व्यवस्थाएं थी, आदिवासी लोग एक साथ मिलकर रहते थे छोटे छोटे गुटों में, और वो सभी एक साथ मिलकर खाना खाते थे, एक साथ मिलकर घूमते थे। उस समय कोई भी न तो एक दूसरे का शोषण करता था और ना ही निजी संपत्ति पर अधिकार करता था। फिर समय आगे बढ़ा, फिर दास्ता युग आया। दास्ता युग में क्या हुआ, लोग शक्तिशाली बना, समझदार थोड़ा सा बना, और शक्तिशाली बनकर वो कब्जा करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? कब्जा करना शुरू किया, और दूसरे को अपना दास बनाना शुरू किया। होता है ना, राजा महाराजा दूसरे राजा पर कब्जा कर लिया, युद्ध करके उसे हरा दिया और उसको अपना दास बना लिया, और उसको अपने वो दास जो होता है वही सब काम करता है। यही था कि दूसरा है दास्ता युग। दास्ता युग में राजाओं के द्वारा या शक्तिशाली लोगों के द्वारा अन्य लोगों को अपना दास बनाया जाता था, और उसी से अपना क्या करवाया जाता था, सभी काम करवाया जाता था, ठीक। आगे देखिए, तीसरा है सामंती युग। समय आगे बढ़ा, राजा महाराजा के समय आया, तब उस समय भूमि का स्वामित्व राजा के पास, सामंतों के पास, मंत्रियों के पास दे दिया गया, जमींदारों के पास दे दिया गया, ठीक है ना। तो यही है सामंती युग। सामंती युग में होता क्या था कि जमीन का मालिक राजा होता था, जमींदार होता था, सामंत को दे दिया जाता था, और वही सब उस पर क्या करवाता था, खेती करवाता था, और किसानों से टैक्स वसूलता था।
ये होता था सामंत युग में। सामंत युग के बाद आया पूंजीवादी युग। क्या आया? पूंजीवादी युग, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे थे वही, कि मजदूर पूंजीवादी युग में लोग अधिक से अधिक संपत्ति क्या करना, अर्जित करना शुरू कर दिया, दूसरे का शोषण करना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से हम देखे थे वही हुआ। फिर पूंजीवाद के बाद क्या हुआ, समाजवादी युग का उदय हुआ। समाजवादी युग का उदय हुआ ना, हम देखे थे ना, देखे थे। तो समाजवादी विचारधारा जब आया, समाजवादी युग जब आया, तो इसमें लोगों को समान अधिकार देने का बात किया गया। समान संसाधनों को बांटने का बात करता है, समान स्वामित्व का बात करता है, समाज में एकता की बात करता है, समाज में समानता की बात करता है। ये होता है समाजवादी युग में। ठीक, उसके बाद समाजवादी युग के पश्चात आया साम्यवादी युग, जिसमें पूर्णतः, साम्यवादी युग में पूर्णतः लोगों को समानता दिया गया, पूर्णतः। और सभी संसाधन, जितने भी संसाधन हैं, उस सभी पर किसका अधिकार रहता है? सरकार का अधिकार रहता है। ठीक, जैसे अभी आप देख रहे हैं रूस में कोई पूंजीपति वर्ग आपको देखने के लिए ज़्यादा नहीं मिलेगा, और नाम भी सुनेंगे नहीं। चीन में किसी का नाम सुने हैं? नहीं सुने होंगे, लेकिन अमेरिका का, भारत का बहुत सारा देखे होंगे। ठीक, ये व्यवस्थाएं थी। तो ये था कार्ल मार्क्स के कार्य एवं उनके जीवनी। इतना लिख दीजिएगा, आपको आसानी से 4 नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर का पूछेगा, 4 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए 2 मिनट के अंदर इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था, ये हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी को। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। ठीक, अब आगे देखिए, इनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स, जो पेशे से एक प्रसिद्ध वकील थे। और जब कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, उस समय इनके पिताजी यहूदी धर्म में थे, लेकिन कुछ कारणवश ये आगे चलकर ईसाई धर्म को अपना लिए। इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया बोन विश्वविद्यालय एवं बर्लिन विश्वविद्यालय से। और ये शिक्षा किस चीज़ का प्राप्त किए थे? ये किए थे कानून की शिक्षा प्राप्त, विधि की शिक्षा प्राप्त किए थे। और जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो इनको एक लड़की से क्या हो गया? प्रेम हो गया, जिसका नाम था जेनी। और इन्हें बचपन में ही प्रेम हुआ था। ठीक है ना। तो इन्होंने 1843 ईस्वी में अपने बचपन के मित्र जेनी से विवाह कर लिया। ठीक, विवाह करने के पश्चात ये गए थे फ्रांस की राजधानी पेरिस गए थे। और वहाँ पर इनको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है फ्रेडरिक एंगेल्स। वो और कार्ल मार्क्स दोनों मजदूरों की स्थिति देखकर, श्रमिकों की स्थिति देखकर काफ़ी प्रभावित हुए। तब उस पर विचार करना शुरू किया। विचार करना शुरू करके अब लोगों के लिए अच्छे अच्छे बातों को लिखा। और उसके पश्चात एक घोषणा पत्र जारी करता है जिसका नाम होता है साम्यवादी घोषणा पत्र। साम्यवादी घोषणा पत्र ये प्रकाशित होता है 1818 ईस्वी में। ठीक, और ये घोषणा पत्र प्रकाशित करता है फ्रेडरिक एंगेल्स और कार्ल मार्क्स दोनों मिलकर। उसके पश्चात फिर कार्ल मार्क्स ने मजदूरों की स्थिति सुधारने के लिए, साम्यवादी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए दास कैपिटल नामक एक बुक को प्रकाशित करता है। 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में एक बुक को प्रकाशित करता है जिसे समाजवादियों का बाइबल भी कहा जाता है। ठीक, अब कार्ल मार्क्स के अनुसार पूरा जो ऐतिहासिक काल था वो 6 खंडों में बटा हुआ था, 6 चरणों में बटा हुआ था। पहला चरण था आदिम साम्यवादी युग। ठीक है ना। इस युग में लोगों में एकता थी और छोटे छोटे गुटों में रहते थे। सभी एक साथ मिलजुल कर क्या करते थे? अपना जीवन यापन करते थे, खाते पीते थे। लेकिन इस समय भूमि पर किसी का अधिकार नहीं था, अर्थात निजी संपत्ति का कोई मायने नहीं था इस समय। दूसरा आगे आया दासता युग। इस युग में क्या होता था कि जब लोग शक्तिशाली हो जाता था तो दूसरे लोगों पर शासन करता था, दूसरे लोगों पर कब्जा करके, दूसरे लोगों के संसाधन पर कब्जा कर उसका उपयोग अपने लिए करता था। प्लस जिस राजा को वो हराता था या जिस व्यक्ति को वो हराता था उसे अपना दास बना लेता था और अपने सेवा करवाता था उससे। दासता युग में ये हुआ। उसके बाद आया सामंती युग। सामंती युग में भूमि का स्वामित्व राजा के पास, जमींदारों के पास,
सामंतों के पास दे दिया गया और सामंत किसानों को दे देता था भूमि और उस पर किसान जब खेती करता था तो उससे टैक्स वसूलता था। ठीक, ये हुआ था। फिर आया पूंजीवादी युग, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़े ही हैं कि पूंजीपतियों ने खूब शोषण किया, किसका? श्रमिकों का, और खूब धन भी अर्जित किया। उसके बाद आया समाजवादी युग। समाजवादी युग में लोगों के बीच समानता की भावना को बढ़ाया गया। लोगों के बीच जो भेदभाव था उसे खत्म करने का प्रयास किया गया। लोगों को एक समान अधिकार दिया गया। ठीक ना? चलिए अब देखिए, छठा है साम्यवादी युग। इसमें पूर्णतः जो अमीरी गरीबी का स्तर होता है पूर्णतः खत्म कर दिया गया। बोला गया कि राष्ट्र को हो, सभी एक समान हो, सभी नागरिक एक हो। ठीक, तो यही था कार्ल मार्क्स की जीवनी और कार्ल मार्क्स के द्वारा किए गए कार्य। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम देखेंगे 1917 की रूसी क्रांति के बारे में। फिर रूसी क्रांति के कारण लेनिन के बारे में जानेंगे, नई आर्थिक नीति, फिर स्टालिन की तानाशाही व्यवस्था के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में।